ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी युग के अमर काव्य कामायनी के इड़ा सर्ग से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब दीर्घ विचार मग्न हुए मनु अपनी दुर्दशा के लिए अपने आप को ही उत्तरदायी मानते हुए क्या कह रहे हैं, और जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में सबसे पहले पद देखेंगे और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही ते विश्वासहीन। फिर क्यों ना तर्क को वे शस्त्रों से सिद्ध करें, क्यों ना युद्ध। उनका संघर्ष चला अशांत, वे भाव रहे अब तक विरुद्ध। मुझ में ममत्वमयी आत्ममोह, स्वतंत्रतामयी उच्छृंखलता ही प्रलय भीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता। वह पूर्व द्वंद्व परिवर्तित हो मुझको बना रहा अधिक दीन। सचमुच मैं हूँ श्रद्धा विहीन। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। एक अर्थात असुर वर्ग, दूसरा देवता या सुर वर्ग। अब अहंता अपने गौरव का अहंकार, अहंकार अहमान्यता, प्रवीण निपुण चतुर कुशल आदि। यहाँ तर्क युक्तियाँ सिद्ध करना, प्रमाणित करना, संघर्ष टकराव दुर्निवार जिसका निवारण करना मुश्किल हो। ममत्वमय अपनेपन की, मैं बड़ा हूँ ऐसी बुद्धि के रूप में। अपने प्रति अज्ञान, पूर्ण आसक्ति ममता से भरा हुआ। स्वतंत्रमयी किसी के अधीन ना रहने की। आत्ममोह आत्मप्रेम, स्वार्थ भावना। उच्छृंखलता उद्दंडता, स्वेच्छाचरिता। प्रलय भीत प्रलय में होने वाले विनाश से डरकर, अर्थात प्रलय से डरकर। तन रक्षा शरीर को बचाने के प्रयत्न में। पूर्व द्वंद्व पहला देवताओं और राक्षसों का संघर्ष। श्रद्धा विहीन अर्थात आस्था रहित, श्रद्धा नामक आस्तिक्य भाव से रहित। दीन बेचैन अभावपूर्ण, देह दीन तुच्छ शरीर को व्याकुलता, बेचैनी परेशानी। पूर्व द्वंद्व प्राचीन संघर्ष जो कि सुर तथा असुरों के मध्य चलता रहता था, परिवर्तित हो अर्थात नया रूप धारण करके। अब व्याख्या देखेंगे। था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण। दोनों का हटता दुर्निवार, दोनों ही ते विश्वासहीन। ये असुर और देवदत्त, राक्षस और देवताओं दोनों की भ्रांति में पड़े थे। एक पक्ष अर्थात असुर अर्थात राक्षस
अन्न या प्राणों को महत्व देने के रूप में शरीर को ही पूजता था, जो कि जड़ है। आत्मा के बिना यह शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए उसे दीन या महत्वहीन कहा है। दूसरा पक्ष अर्थात देवगण अपने अधूरे देवत्व के अहंकार में फूले हुए अपने आप को असुरों की अपेक्षा अधिक चतुर या तत्वज्ञ समझते थे। देव होने पर भी सर्वशक्ति संपन्न ना होकर नीति के हाथ का खिलौना होने पर भी देवत्व के अहंकार में फूले ना समाते थे, इसलिए उनका अहंकार अधूरा था। फिर क्यों ना तर्क को वे शस्त्रों से सिद्ध करें, क्यों हो ना युद्ध। उनका संघर्ष चला अशांत वे भाव रहे अब तक विरुद्ध। मुझ में ममत्वमय आत्ममोह स्वातंत्र्यमयी उच्छृंखलता। दोनों अर्थात राक्षस और देवता दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए थे। असुर उन देवों की महत्ता को स्वीकार करने को उद्यत ना थे, उनके लिए शरीर ही सब कुछ था। देवता देव होने के नाते उनका या किसी अन्य सर्वोपरि शक्ति का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करते थे। इस प्रकार दोनों अर्थात राक्षस और देवता आस्था से रहित थे। तब यह स्वाभाविक था कि दोनों पक्षों में परस्पर युद्ध क्यों न हो। इस प्रकार देवों और असुरों का टकराव निरंतर चलता है। ये देवी और आसुरी भाव एक दूसरे के विरोधी से सदा रहे हैं। मेरे भीतर भी यहाँ मनु बता रहे, मैं देव जाति से संबद्ध होने के कारण महान हूँ। इस प्रकार अपने संबंध में मिथ्या ज्ञान है। किसी प्रकार का नियंत्रण स्वीकार ना करने की निरंकुशता बरी है। ही प्रलय बीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता, वह पूर्व द्वंद्व परिवर्तित हो मुझको बना रहा अधिक दीन। सचमुच मैं हूँ श्रद्धाविहीन। देखिए, मैं प्रलय में हुए विनाश को देखकर डरा हुआ अपने शरीर को बचाने के लिए यज्ञ के रूप में देवताओं की पूजा करने को विवश हो गया। वह असुरों अर्थात असुरों और देवों के मध्य का संघर्ष अब मेरे भीतर घर कर गया है और मुझे सता रहा है। यूँ तो मैं शरीर की दृष्टि से श्रद्धा से बिछुड़ा था, परंतु अपनी इस दुर्बलता के कारण मैं अब आंतरिक रूप से भी श्रद्धा अर्थात आस्था से रहित हो गया हूँ। यहाँ कवि का कहने का आशय यह है कि मैंने अपनी दुर्बलताओं के कारण ही अपनी यह दुर्दशा की है। इस पद की विशेषताएं देखेंगे। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी ने एक सत्य का उद्घाटन किया है। मनुष्य व्यवहार क्षेत्र में भले ही अहम के कारण भूल पर भूलें करता रहें और अपने लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है, परंतु एकांत में बैठकर जब शांति से अपने किए कार्यों का विश्लेषण करता है तो उसे अपने सारे दोष विदित हो जाते हैं। दूसरे के समक्ष चाहे वह उन दुर्बलताओं को स्वीकार ना करे, पर अपने आप में अनुभव जरूर कर लेता है। यहाँ कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धाविहीन होने के कारण मनु के हृदय में द्वंद्व का उत्पन्न होना चित्रित किया है, जो मनोविज्ञान की दृष्टि से भी पूर्णतया समुचित है,
क्योंकि मानव हृदय में जब किसी तरह की आस्तिक्य भावना अथवा आस्था नहीं रहती, तब वो सदा ही बेचैन तथा व्याकुल बना रहता है और उसमें निरंतर संघर्ष चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।